हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उद्योग से रिलेटेड है दोस्तों। आज हम जो है उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हम टेस्ट सीरीज हमारी कौन सी रहेगी, उद्योग से संबंधित जो है इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो भी उद्योग है दोस्तों, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ जो प्रमुख संस्थान है उन सभी को भी हम एक नज़र में देखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिल्कुल पहले प्रश्न के साथ। पहला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, उद्योग से रिलेटेड जो प्रश्न है कि तो कब की गई राज्य में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा। नीति होगा दोस्तों, औद्योगिक नीति है तो कब की गई। इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 26 मार्च 2008 को, या 26 मार्च 2007 को, या 26 मार्च 2009 को, या 26 मार्च 2011 को। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 26 मार्च 2009 को जो है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो बात करें दोस्तों, और जो राज्यों में जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की बात करें, औद्योगिक नीति की घोषणा की बात करें तो राज्य में कब की गई दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लेना। 8 जुलाई 2001 कब की गई, 8 जुलाई 2001। 8 जुलाई 2001 को क्या है दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और राज्य में दोस्तों जो नवीन औद्योगिक की घोषणा कब की गई, 26 मार्च 2009 को। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बात करते हैं दोस्तों उद्योग। तो पता ही है दोस्तों, इंडस्ट्रियल उद्योग हो गया, भारी मशीनरी हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, जूता निर्माण हो गया, दवा हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया। ये सभी प्रकार के उद्योग धंधे दोस्तों जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, लेकिन यह दोस्तों कम मात्रा में पाए जाता है। इसका ज़्यादा विकास उत्तराखंड में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक कौन सा है दोस्तों उत्तराखंड में, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। तो बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न आता है कि राज्य में सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है। तो कहाँ पर है दोस्तों, राज्य में जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है। मंगलौर हरिद्वार में, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, रायपुर देहरादून में, या हल्द्वानी नैनीताल में। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राज्य में सबसे बड़ी गुड़ मंडी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि मंगलौर हरिद्वार में। तो बात करें दोस्तों चीनी उद्योग, चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी मिलें कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों आपको, उत्तराखंड में कहाँ पर, उधम सिंह नगर। कहाँ पर मिलेगी, उधम सिंह नगर। और इसके अलावा कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, देहरादून और हरिद्वार में। देहरादून और हरिद्वार में, इन जगह दोस्तों आपको जो है चीनी मिलें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और राज्य में जो सबसे बड़ी जो गुड़ मंडी है दोस्तों, गुड़ मंडी कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, मंगलौर हरिद्वार में देखने को मिलेगी। तो अगला प्रश्न आता है कि बाड़ी शार्की बेशुआ संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, इनका संबंध किससे है। बाड़ी हो गया, शार्की हो गया तथा बेशुआ। जल्दी से कमेंट कीजिए, चरम उद्योग से है, या सीमेंट उद्योग से है, या कत्था उद्योग से है, या चीनी उद्योग से है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इनका जो संबंध है किससे है, चरम उद्योग से। यानी कि इसका क्या है दोस्तों कि जो उत्तराखंड में जो चर्म का कार्य करने वाले शिल्पियों को क्या कहा जाता है, बाड़ी शार्की बेशुआ नाम से जाना जाता है। यानी कि बाड़ी शार्की बेशुआ जो उन्हें कहा जाता है, जिनका संबंध किससे है, चर्म उद्योग से संबंधित है। सीमेंट उद्योग की बात करें दोस्तों, तो सीमेंट आपको सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, देहरादून। देहरादून में जो है सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि देहरादून जनपद में जो है चूने के विशाल भंडार पाए जाते हैं। देहरादून जनपद में चूने के विशाल भंडार पाए जाता है। चूना कहाँ पाया जाता है, देहरादून में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कत्था उद्योग की। अगर हम बात करें दोस्तों, तो कत्था फैक्ट्री आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, यानी कि कत्था जो है खैर पेड़ की लकड़ी से निकाले जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो खैर किस पेड़ से निकाला जाता है दोस्तों, खैर पेड़ से निकाला जाता है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और कत्था उद्योग की बात करें तो नैनीताल जनपद के हरिद्वार, यानी कि नैनीताल हल्द्वानी दोस्तों, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी
नगर में कत्था फैक्ट्रियां हैं। तो कहाँ पर है दोस्तों, हल्द्वानी नगर में आपको कत्था फैक्ट्रियां देखने को मिलेगी, जो कहाँ पर है, नैनीताल जनपद में स्थित है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगली बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न आता है, अगला कौन सा है दोस्तों, चीनी उद्योग की हमने बात कर ली। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 आता है कि उत्तराखंड में छंतोलिया का संबंध है। तो छंतोलिया का संबंध किससे है दोस्तों उत्तराखंड में, यह दोस्तों उत्तराखंड के जो पारंपरिक परिधान है, इन चीजों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो किससे है, देवी देवताओं के छत्र से, या मछली पकड़ने का जाल, या पीठ पर सामान उठाने वाला, या अन्न भंडारण हेतु पात्र। तो क्या है दोस्तों, छंतोलिया क्या है, यानी कि देवी देवताओं के छत्र। देवी देवताओं के छत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, छंतोलिया कहा जाता है। और मछली पकड़ने के जाल को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में, इसे जो है गोत, क्या कहा जाता है दोस्तों, गोत कहा जाता है। और पीठ पर सामान उठाने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, डोके। जो पीठ पर सामान उठाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डोके। और अन्न भंडारण हेतु पात्र, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अन्न भंडारण हेतु पात्र। इसे जो है उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, टुपरे। क्या कहा जाता है, टुपरे। इन सभी नोट चीजों को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बात करें दोस्तों, यानी कि रिंगाल तथा बेंत से बनी चटाइयों को क्या कहा जाता है, रिंगाल तथा भेंट से बनी चटाइयों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, मानिरे कहा जाता है। मानिरे किसे कहा जाता है, मानिरे, यानी कि नोट कर लेना है। तो पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न आता है कि थुल्मा चुटका का संबंध किससे है। तो किससे दोस्तों, थुल्मा और चुटका, इन दोनों का संबंध किससे है, ऊन से, रिंगाल से, कागज से, या बांस से। तो किससे दोस्तों, इन सभी का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर है, ऊन से। ऊन से जो है दोस्तों आपका क्या क्या बनाया जाता है, थुल्मा बनाया जाता है, कंबल बनाया जाता है, दस्ताना बनाया जाता है, चुटका बनाया जाता है, और क्या क्या बनाया जाता है दोस्तों, दन बनाया जाता है, पट्टू आसन, क्या बनाया जाता है, पट्टू आसन। इस बात को भी आपको नोट कर लेना, पट्टू आसन बनाया जाता है। और साथ ही साथ बनियान आदि बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, बनियान आदि जो है किससे बनाया जाता है, किससे, ऊन से। अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि महान हिमालय में जो है भोटिया जनजाति का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी, भोटिया जनजाति की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला जो आता है दोस्तों, अगला आता है कि राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल स्थापित है। तो कहाँ पर स्थापित है दोस्तों, काशीपुर में है, द्वाराहाट में है, लाल कुआं में है, या जसपुर में है। तो कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से आप इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि राज्य की जो सबसे पुरानी राज्य सूती मिल है कहाँ पर स्थापित है, काशीपुर में स्थापित है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और वर्तमान में बात करें दोस्तों, वर्तमान में जो है उत्तराखंड में सूती मिलें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, देहरादून और उधम सिंह नगर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। उधम सिंह नगर में आपको जो है वर्तमान में सूती मिलें देखने को मिलेगी। इस बात को भी दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बात करते हैं दोस्तों जो सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग मानव सभ्यता के सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग मानव सभ्यता के सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से है। माना जाता है कि जो सूती वस्त्र का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य भारत के मोहनजोदड़ो, कहाँ से दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पर है दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहीं से दोस्तों सबसे पहले जो है वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इस बात को दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और उत्तराखंड में जो दोस्तों प्राचीन काल से ही सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता रहा है। और कोलियों अर्थात बुनकरों को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तराखंड में कोलियों, क्या कहा जाता है, कोलियों किसे कहा जाता है, बुनकरों को कहा जाता है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये जो शब्दावली दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कोलियों अर्थात बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े को क्या कहा जाता है, यानी कि कोलियों अर्थात जिसे बुनकर कहा जाता है, इनके द्वारा जो कपड़ा तैयार किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे बुण कहते हैं। क्या कहते हैं, बुण कहते हैं। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है दोस्तों एल्डिगो सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, एल्डिगो सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड कहाँ पर है, उधम सिंह नगर,
हरिद्वार, अल्मोड़ा या नैनीताल। अगर हम LD देखने को मिलेगा ऊधम सिंह नगर में देखने को मिलेगा। ऊधम सिंह नगर में कहाँ पर दोस्तों? ऊधम सिंह नगर सितारगंज ऊधम सिंह नगर में आपको यह देखने को मिलेगा, सितारगंज। इस बात को भी अच्छे से आपको नोट कर लेना है। तो उत्तराखंड में अगर औद्योगिक आस्थान की बात करें दोस्तों, औद्योगिक आस्थान के नाम की बात करें तो सबसे पहले आपको इन सभी को जो है अच्छे से अपने माइंड में रखना है। तो एकीकृत औद्योगिक आस्थान कहाँ पर है दोस्तों? एकीकृत औद्योगिक आस्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? पंतनगर ऊधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका अगला जो आता है एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी। जो फार्मासिटी है दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? सेलाकुई, देहरादून में। और अब आता है एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड। कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको? सितारगंज ऊधम सिंह नगर में। अगर हम बात करें एकीकृत औद्योगिक आस्थान, एकीकृत औद्योगिक आस्थान की बात करें दोस्तों तो आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा। और सिगड्डी ग्रोथ सेंटर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों? कोटद्वार पौड़ी में देखने को मिलेगा। और IT पार्क सहस्त्रधारा देहरादून में स्थापित किया गया है। और सिडकुल फेज 2 कहाँ पर है दोस्तों? आपका सितारगंज में स्थित है। ये जो पॉइंट है दोस्तों इन सभी को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि मिलान से संबंधित प्रश्नों में अक्सर इसी प्रकार के उद्योग से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है दोस्तों, इनको आपको जो है अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न था, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड 7-8 अक्टूबर 2018 को कहां आयोजित किया गया? तो कहां आयोजित किया गया दोस्तों इस बात को आपको जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कहां पर? देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा या नैनीताल? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि राज्य का जो पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 7-8 अक्टूबर 2018 को कहां पर? देहरादून के रायपुर। कहां पर दोस्तों? देहरादून के रायपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कौन सा? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों रायपुर में, वहां पर जो है इसको जो है आयोजित किया गया। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगर हम इसके उद्घाटन की बात करें दोस्तों, जो डेस्टिनेशन निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात करें तो इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है, PM जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला एक प्रश्न आता है दोस्तों हिस्ट्री से, एक प्रश्न आता है उत्तराखंड की हिस्ट्री से कि कुमाऊं क्षेत्र की एक कहावत सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई निम्न में से किस वंश के पतन से संबंधित है? यानी कि जब जो है उस वंश का पतन हुआ तब लोगों ने क्या कहावत दी कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। तो किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश। क्या है दोस्तों? कार्तिकेयपुर राजवंश से यह संबंधित है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यानी कि जब कार्तिकेयपुर वंश का जो पतन हुआ 1050 ईस्वी में, 1050 ईस्वी में जब इसका पतन हुआ दोस्तों तो क्या कहा? कुमाऊं की जनता ने क्या कहा कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में जो है औद्योगिक विकास योजना। औद्योगिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई? औद्योगिक विकास योजना इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2017 से। कब होती है? 1 अप्रैल 2017 से जो है इसकी शुरुआत होती है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और 5 वर्षों के लिए दोस्तों यह लागू की गई। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए यह लागू की गई। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और इसमें तो अब बात करते हैं दोस्तों जो उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, उनको हम एक नज़र में देखते हुए चलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं औद्योगिक संस्थान। सबसे पहले आता है कि हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ पर स्थित है? किस जगह स्थित है? तो हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र आपको गरुड़ाबांज अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। तो अगला आता है कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह कहाँ पर है? मोहान अल्मोड़ा में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है पंचाचूली वुलन
पंचाचूली वूलन क्या है दोस्तों, यह औद्योगिक संस्थान है उत्तराखंड के, तो आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है पीतल नगरी, सभी को पता है पीतल नगरी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो अगला आता है मैग्नेसाइट का कारखाना, तो मैग्नेसाइट का कारखाना कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगा। और अगला आता है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। तो अगला आता है कत्था उद्योग, कत्था उद्योग कहाँ है, हल्द्वानी नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अब जो है बंद हो चुकी है, तो कहाँ पर है दोस्तों, रानीबाग नैनीताल, इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री आपको भीमताल नैनीताल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो वैक्सीन कारखाना, तो वैक्सीन कारखाना दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पटुआ डांगार नैनीताल में देखने को मिलेगा। और इथेनॉल प्लांट आपको दोस्तों बाजपुर उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगा। और क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, काशीपुर उधम सिंह नगर में। और वूलन टेक्सटाइल पार्क जो अभी प्रस्तावित है दोस्तों कहाँ पर है पिथौरागढ़ और चमोली में। और टेक्सटाइल पार्क जो अभी प्रस्तावित है यह कहाँ पर है दोस्तों, जसपुर काशीपुर उधम सिंह नगर में। तो वूलन टेक्सटाइल पार्क और टेक्सटाइल पार्क ये दोनों अलग है दोस्तों, इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है हिमालयन फूड पार्क की बात करें दोस्तों तो आपको सितारगंज उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, अगला आता है कि मिनी स्पाइस पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, सितारगंज उधम सिंह नगर में। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करें तो लैंसडाउन पौड़ी में देखने को मिलेगा। और औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आपको भरसार पौड़ी में देखने को मिलेगा। तब आता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर स्थित है, तो कोटद्वार पौड़ी में जो दोस्तों आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगा। तो अगला आता है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो बंद हो चुका है दोस्तों, यह कहाँ पर है, वीरभद्र क्षेत्र ऋषिकेश में स्थित है। तो अगला आता है कि मिनी स्पाइस पार्क कहाँ पर है दोस्तों, जो अभी प्रस्तावित है विकास नगर देहरादून में, जो अभी क्या है दोस्तों प्रस्तावित है। तो अगला आता है सिल्क पार आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। और रेशम सहकारी संघ यह भी आपको प्रेम नगर देहरादून में देखने को मिलेगा। और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है दोस्तों, ऋषिकेश देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डील कहाँ पर है दोस्तों, रायपुर देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, रायपुर देहरादून में। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको रानीपुर हरिद्वार में देखने को मिलेगा। इसी के साथ RJ वायर्स एंड केबल्स कहाँ पर है दोस्तों, रुड़की हरिद्वार में आपको देखने को मिलेगा। और राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला कहाँ पर है दोस्तों, ऋषिकुल हरिद्वार में। और फाउंड्री फोर्ज आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, हरिद्वार में। और दिव्य योग फार्मेसी कहाँ पर है दोस्तों, यह भी हरिद्वार में है। और नेस्ले कंपनी भी कहाँ पर है दोस्तों, हरिद्वार में है। और पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क राज्यों में जो प्रथम है, राज्यों का प्रथम पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क कहाँ पर है दोस्तों, आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रमुख उद्योग है। इसी के साथ हमने दोस्तों जो है उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा की है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।